डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं कि हम मुख्तलिफ तरह की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया मुख्तलिफ तरह की क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो आज हम जिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे उनकी मदद से हमने डिफरेंट बॉडीज का मास जो है वो हमने मेजर करना है। क्या मुख्तलिफ तरह के फिजिकल बैलेंस है, बीम बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ठीक है, लीवर बैलेंस है। ये मुख्तलिफ तरह के बैलेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ बॉडीज का जो मास है वो मेजर करने का तरीका कार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो हमारे पास है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी भी बॉडी का मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उनको नाम दिया जाता है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो शुरू में जब साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी, तो इंसान मुख्तलिफ बॉडीज़ का मास मेजर करने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो बर्तन थे, पोर्ट्स जो थे, वो इस्तेमाल करता था। ठीक है, तो उन पोर्ट्स के अंदर हम मुतलका ग्रेन्स वगैरह जो है कि अनाज वगैरह जो था, ठीक है, वीट है, उसमें राइस है, इस तरह की चीज़ें जो इंसान अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता था, उनकी पैमाइश की जाती थी मुख्तलिफ तरह के पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने साइंस के अंदर तरक्की करनी शुरू की, तो फिर हमने मुख्तलिफ तरह के जो बैलेंसेस थे वो इस्तेमाल किए मुख्तलिफ बॉडीज़ का मास मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले जो ग्रीक्स थे, यूनानी लोग, अहले यूनान वाले, उन्होंने मास मेजर करने के लिए बैलेंसेस का इस्तेमाल किया। ठीक है, उनके अलावा दूसरे थे रोमन्स। तो इन दो जगहों पे अहले रूम वाले और अहले यूनान, इन दो लोगों ने मुख्तलिफ बॉडीज़ का मास मेजर करने के लिए सबसे पहले जो था वो बैलेंसेस को इस्तेमाल किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हमारे पास चीज़ों का मास मेजर करने के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है वो इंसान ने बना ली, डेवलप कर ली। तो इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं पहले बैलेंस से, जिसका नाम है बीम बैलेंस। तो एक ऐसा बैलेंस है जिसको हमने डिज़ाइन किया होता है, बनाया होता है। उसके लिए हमारे पास एक दरमियान में ये राड सा में नज़र आ रहा होगा, इसको नाम देते हैं बीम। ठीक है, उसके अलावा इसमें भी देख सकते हैं, ये हमारे पास बीम है, ये वाला। ठीक है, और इसके दोनों साइडों पर जो है इनको नाम देते हैं पैन, पलड़े। ठीक है, हमारे पास जो मैस है वो एक पैन में डाल दिया जाता है। किसी भी बॉडी का मैस जो हमने मेजर करना है वो हम एक पैन में डाल देंगे, और जो वेट होंगे वो दूसरे पैन में डाल दिए जाते हैं। तो फिर हम जब इसको ऊपर उठाते हैं तो हम देख सकते हैं इसका जो बीम है ये बिल्कुल लेवल पे बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर बीम बिल्कुल सीधा होगा तो इसका मतलब है एक साइड पे डाला गया मास और दूसरी साइड पे डाले गए जो वेट है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये फर्ज करें कि एक साइड पे अगर हमने 1 kg का वेट डाल दिया और दूसरे पैन में हमने मास डाल दिया, ज़ाहिर है जब दोनों बॉडीज का लेवल इक्वल होगा कि 1 kg एक तरफ था जो वेट था, और 1 kg की चीज़ जब दूसरी तरफ होगी तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अपने आप को इक्वल कर लेंगी, बैलेंस कर लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीम बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों का जो मास है वो मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें ये हमारे पास जो था मुख्तलिफ बॉडीज थी जिसका हमने मास मेजर करना है, और ये हमारे पास वेट है।
जो हमने दूसरे पैन के अंदर डाल दिया है। तो इस तरीके से जो है बीम बैलेंस की मदद से हम मुख्तलिफ बॉडीज का मैस मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फिजिकल बैलेंस। एक ऐसा बैलेंस है जो किसी भी बॉडी का स्मॉलर मैस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं लेबोरेटरीज में। इनके प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए तजर्बागाह में हम जो स्मॉलेस्ट बॉडीज का मैस निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम जो बैलेंस इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है फिजिकल बैलेंस। अब फिजिकल बैलेंस इज अ मास बेइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन लेबोरेटरीज। ठीक है, जो हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लेबोरेटरीज के अंदर इसको यूज करेंगे मुख्तलिफ बॉडीज का मैस मेजर करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास इसके कंस्ट्रक्शन कि अगर हमने फिजिकल बैलेंस को बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो उसमें क्या कुछ है कि हमारे पास जो है सबसे पहले होता है जी दरमियान में हमने बात की थी, हमारे पास एक होता है बीम। ठीक है, एक हमारे पास बीम है, उस बीम के बिल्कुल दरमियान में सेंटर में हमारे पास होता है फलक्रम। ठीक है, दरमियान में हमारे पास जो है वो फलक्रम होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है उस बीम के दोनों साइडों पर दो अलहदा अलहदा एंड्स पर जो वो हुक्स लगी होती हैं। बीम के दोनों साइडों पर बिल्कुल एंड पे जो है वो हुक्स लगी होंगी। उन हुक्स के साथ जो है वो दोनों साइडों पे हमने पैन लटकाए होते हैं, दो पलड़े लटक रहे होते हैं। ठीक है, ये दो पैन हमारे पास दोनों साइडों पे अलहदा अलहदा जो वो लटक रहे होते हैं। अब उसमें हमारे पास जो अननोन मैस है कि जिस बॉडी का मैस हमने मालूम करना है उससे हम डाल देते हैं, रख देते हैं लेफ्ट पैन में। और जो दूसरा हमारे पास वेट होगा स्टैंडर्ड मैस, उसको हम कहते हैं। स्टैंडर्ड मैस का मतलब है कि उसका हमें वेट, उसका मैस हमें पहले से पता है कि ये जो वेट है ये 1/2 kg का है। ठीक है, हमारे पास 250 ग्राम्स का है, कि जितना भी होगा उसका हमें पहले पता होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी बनती है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड मैसेज। अब जो स्टैंडर्ड मैस होंगे, ठीक है, उसको हम रखेंगे राइट पैन के अंदर। ठीक है, जब राइट पैन में हमने वेट कैले डाल दिए और लेफ्ट पैन में अननोन मैस डाल दिया, फिर हमने इसको देखना होता है ये कब दोनों इक्वल होंगी। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फिजिकल बैलेंस के दरमियान में एक हमारे पास होगा, रेड कलर में शो किया हमने डायग्राम के अंदर, उसको कहते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर जो होता है उसकी पोजीशन 0 पे एडजस्ट होनी चाहिए जब डाला गया मैस और एक पैन में रखे गए वेट बराबर होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप सामने जो है ये डायग्राम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ये जो आपको कलर में नजर आ रही है हमारे पास है बीम है। ये हमारे पास बीम है और ये दरमियान वाला पार्ट जो ये वाला, ठीक है, जिसके ऊपर इसको हम स्टैंड कर इसको नाम देते हैं जी, ये हमारे पास जो है फलक्रम। ठीक है, फलक्रम के लिए हमारे पास एक तरह की सलाह कह लें जिसके ऊपर ये बीम को हमने स्टैंड किए होते हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पे दोनों एंड्स पे जो है वो हुक लगी हुई है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक हुक है और दूसरी जो है ये भी हमारे पास हुक है। इन हुक्स की मदद से ये दोनों पैन जो ये देखें, एक हमारे पास ये वाला पैन है ये मुकम्मल तौर पे, और दूसरा हमारे पास जो है वो ये वाला पैन बनता है। तो ये दो पैन है जो यहाँ पे लटक रहे हैं हमारे पास बिल्कुल। उसके अलावा ये हमारे पास है प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन को भी हम इस्तेमाल करते हैं इस फिजिकल बैलेंस को लेवल करने के लिए, बिल्कुल सीधा एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कि हमारे पास दरम्यान में जो रेड कलर की लाइन है इसका नाम देते हैं पॉइंटर। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है वो 0 पे हमने एडजस्ट करनी होती है, सेट करनी होती है। उसके अलावा यहाँ पे ये हमारे पास जो है इसको नाम देते हैं हम लोग अरेस्टिंग नॉब। ठीक है, उसके अलावा जो ये नीचे एंड पे देखे हमारे पास ये वाले हैं, इनको नाम दे लेवलिंग स्क्रूज। ये दोनों साइडों पर जो है ये दो अदद हमारे पास लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, इनको हमने बिल्कुल
एडजस्ट करना होता है, सेट करना होता है, ताकि फिजिकल बैलेंस अपने आप को एक जगह पे सेट कर ले, एडजस्ट कर ले। उसके बाद हमारे पास थी वर्किंग। ठीक है, तो फिजिकल बैलेंस की वर्किंग में कि अगर हमने इसको यूज़ करना है तो वर्किंग में सबसे पहला काम हमारे पास होता है कि हमने प्लम्ब लाइन की मदद से इसके जो स्क्रूज थे उनको लेवल करना होता है। ठीक है, पहला काम हमारे पास जो है कि हमने फिजिकल बैलेंस को रखना है बिल्कुल एक हमवार सतह पे, लीनियर सरफेस पे रखेंगे ताकि इसको बैलेंस करने में हमें आसानी हो। जब इसको हम बैलेंस कर लिया हमने दोनों स्क्रूज को प्लम्ब लाइन की मदद से, उसके बाद हमारे पास अगला काम होता है कि हमने जो नोब होगी उसकी मदद से हमने क्लॉकवाइज घुमाएंगे और बीम जो है वो थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लिया जाता है। ठीक है, बीम को जो है वो हम अरेस्टिंग नोब की मदद से इसे हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, क्योंकि बीम का तल्लक था फलक्रम से। जब फलक्रम हमारे पास थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो उसको हम यूज करेंगे उनकी फलक्रम को हमने ऊपर उठाना होगा लेवलिंग स्क्रूज की मदद से। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि जो हमारे पास पॉइंटर है वो बिल्कुल हमने जीरो पे सेट करना है। हमारे पास जो पॉइंटर होगा वो जीरो पे होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो अगला काम होगा कि कोई भी अननोन वेट, सपोज कर हमारे पास एक छोटा सा स्टोन है, पत्थर है, उसे हमने लेफ्ट पैन में डाल देंगे। ठीक है, जो अननोन मैस है वो हमने हमेशा फिजिकल बैलेंस के लेफ्ट पैन में डालना है, और जो हमारे पास नाउन मैस होगा, ठीक है, इनके छोटा सा वेट कैलन जो भी है वो हमने राइट पैन के अंदर डाल देना है। और डालने के बाद जो है जब देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन है वो जीरो पे नहीं है, फिर हमने उसको जो है वो जीरो पे सेट करना होगा। ठीक है, जब उसको हम जीरो पे सेट कर लेंगे तो हमारे पास डाला गया वेट और लेफ्ट पैन के अंदर रखा गया मैस जो है ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जब दोनों बैलेंस होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी का मैस उतना है जितना हमने राइट पैन के अंदर जो था वो हमने मैस डाला था। तो ये भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, भी हमारे पास एक अदर एग्जांपल है, ये डायग्राम है जिसमें हमने इसको मुकम्मल तौर पे लेबल किया हुआ है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है तीसरा है लीवर बैलेंस। ठीक है, लीवर बैलेंस एक ऐसा फिजिकल बैलेंस, एक ऐसा मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ बॉडीज का मास मेजर करने के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास लीवर्स का इस्तेमाल होगा। इसमें हमारे पास जो है वो दो अदद जो लीवर्स हैं उनको यूज करेंगे। ठीक है, जब हमने लीवर को यूज करना है तो उसका भी हमारे पास यही तरीका कार होगा कि हमने एक पैन के अंदर जो है वो अननोन मैस रख देंगे। ठीक है, और दूसरे के अंदर जो है वो हमने वेट वगैरह डालना होता है। तो इसका भी हमारे पास ये देखें, ये नीचे रेड कलर में जो है ये हमारे पास इसका पॉइंटर है। तो इसका हमारे पास जो पॉइंटर होगा उसको हमने जीरो पे सेट करना होता है। अगर पॉइंटर जीरो पे नहीं है इसका मतलब है कि एक पैन के अंदर जो हमने बॉडी का वेट डालेंगे वो और दूसरे पैन में रखेगी बॉडी, जो दोनों बैलेंस नहीं है, यानी कि या तो बॉडी का मैस ज्यादा है या डाले गए वेट ज्यादा है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने इस पैन के अंदर जो है ये हमारे पास एक एप्पल है। ठीक है, दूसरे पैन के अंदर हमने इसी के लेवल के बराबर जो है वो वेट डाले हुए हैं। जब एप्पल और डाले गए जो वेट है, डाले रखे गए मैसेज दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास जो पॉइंटर की पोजीशन है ये जीरो पे सेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है एक ऐसा बैलेंस जो हमें और ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग जो है वो किसी भी बॉडी की प्रोवाइड करता है। उसको हम इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है, रीडिंग नोट करने में भी आसानी है, उससे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का नाम देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये हमारे पास डिफरेंट रेंजेस के अंदर ये मौजूद होती हैं। ठीक है,
जैसा कि मिलीग्राम के अंदर किसी चीज़ का मास आप निकाल सकते हैं, या ग्राम के अंदर निकाल सकते हैं, या किलोग्राम के अंदर निकाल सकते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है उसकी डिफरेंट ये रेंजेस हैं। पहली हमारे पास से मिलीग्राम रेंज है उसकी, दूसरी हमारे पास जो ग्राम रेंज है, और तीसरी है किलोग्राम रेंजेस। तो ये 3 रेंजेस हैं जिनके अंदर हम किसी भी बॉडी का मैस मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहला काम होता है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करना है तो पहली चीज़ होती है इसको हमने चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद इसको हम ऑन करते हैं। जब इसको ऑन किया जाएगा तो इसकी रीडिंग जो है ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये इसकी रीडिंग भी हमारे पास कुछ आ रही है। लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करते हैं इस्तेमाल करना शुरू में, तो क्या है इसकी जो रीडिंग है वो हमारे पास बिल्कुल 0 पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर रीडिंग 0 पे नहीं है, अगर इसकी रीडिंग जो है वो 0 पे नहीं है, तो इसका मतलब ही हमें सही जो है वो किसी बॉडी का मैस प्रोवाइड नहीं करेगा। इनके जब आप किसी बॉडी का इसके ऊपर रख के मैस निकालना चाहेंगे तो उसके अंदर एरर पैदा हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला काम हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से इसको ऑन करें। उतनी देर तक हमने इस पर कोई बॉडी का मैस नहीं मेजर करना जब तक इसकी सारी रीडिंग जो है वो 0 नहीं हो जाती। अब जैसे ही सारी रीडिंग 0 हो गई तो हम जिस बॉडी का मैस निकालना है वो बॉडी जो है हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, जब इसको ऊपर रखेंगे तो साथ ही इसकी जो इसका स्क्रीन होगी, ये वाली जो स्क्रीन है इस पर रीडिंग नजर आ रही है आपको, इस पे नंबर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हमने फर्ज करें हम एक बॉडी का वेट मास ले लें 1 kg मैस, अगर हमने एक बॉडी का मैस निकालना है 1 kg, तो इसकी जो स्क्रीन होगी उस पर रीडिंग चल रही होगी 1000 ग्राम। ठीक है, या 1 kg कह लें, क्योंकि हमें पता है 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी बॉडी का जो मास है वो बिल्कुल एक्यूरेट मेथड से मेजर कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मास मेजरिंग बैलेंस पढ़े, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिवर बैलेंस था, फिजिकल बैलेंस था, ठीक है, उसके हमारे पास बीम बैलेंस था। उसमें क्या था, हमारे पास जो रीडिंग है वो 100% एक्यूरेट नहीं आती। इनकी बाज़ औक़ात उसके अंदर जो था वो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो लिहाजा स्टूडेंट ये हमारे लिए बेहतरीन तरीक़ाकार है कि अगर हम किसी भी चीज़ का मास निकालना है तो बेहतरीन जो मास मेजरिंग डिवाइस है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो तमाम चीज़ों से बेहतरीन मेथड से किसी भी बॉडी का मास जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। अब हम देखेंगे कि हमने जितने भी मास मेजरिंग बैलेंस पढ़े इसमें कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जो मोस्ट एक्यूरेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्ज करके हमारे पास एक रुपये का कॉइन सिक्का है। ठीक है, उस सिक्के का हमने मास निकालेंगे मुख्तलिफ तरह के बैलेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। तो 1 रुपये का हमारे पास जो सिक्का था, जो कॉइन था, उसको हमने पहले सबसे यूज करेंगे बीम बैलेंस। हमने बीम बैलेंस के अंदर 1 रुपये का जो सिक्का था उसे रख दिया। ठीक है, अब 1 रुपये के कॉइन का सिक्के का हमने बीम बैलेंस की मदद से मास निकाला, तो वो हमारे पास उसकी रीडिंग आई है 3.2 ग्राम। ठीक है, कि हमने बीम बैलेंस यूज किया 1 रुपये के सिक्के का मास कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास 3.2 ग्राम आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो बीम बैलेंस है ये मिनिमम कहाँ तक किसी भी बॉडी का मैस कैलकुलेट कर सकता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो हम कह सकते हैं जी ये जो बीम बैलेंस है इसकी जो मिनिमम रेंज है, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 ग्राम, या कहें कि 100 मिलीग्राम। यानी कि जो बीम बैलेंस है वो 0.1 ग्राम से
छोटी रीडिंग जो है किसी बॉडी की वो मालूम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आगे हमारे पास दूसरा है फिजिकल बैलेंस। अब वही जो हमारे पास 1 रुपए का जो कॉइन था, सिक्का था, उसको हमने रख दिया फिजिकल बैलेंस के अंदर। कि फिजिकल बैलेंस में एक पेन के अंदर हमने कॉइन को रख दिया, जो अननोन हमारे पास था वो लेफ्ट पेन में रखा जाता है, और जो स्टैंडर्ड मैथ होता है वो राइट पेन में डाला जाता है। ठीक है, तो कॉइन को हमने लेफ्ट पेन के अंदर रख दिया। जब इसको रखा तो हमारे पास जो इसका मास कैलकुलेट किया फिजिकल बैलेंस की मदद से, वो था 3.24 ग्राम। तो स्टूडेंट इससे पहले जो हमने यूज किया वो हमारे पास बैलेंस था बीम बैलेंस, जो कि सिक्के का जो मैस कैलकुलेट कर रहा था वो था 3.2 ग्राम तक। देखिए इसमें एक और डिजिट का इजाफा हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि फिजिकल बैलेंस जो है ये बीम बैलेंस की बनिस्बत ज्यादा एक्यूरेट मेथड से रीडिंग मेजर कर सकता है। तो नीचे आप देख सकते हैं, इसकी अगर हम बात करें इसके लीस्ट काउंट की, तो फिजिकल बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.01 ग्राम। यानी कि ये फिजिकल बैलेंस बीम बैलेंस से जो है वो ज्यादा एक्यूरेट मेथड से रीडिंग नोट कर सकता है। ठीक है, या 10 मिलीग्राम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज करते हैं उसी 1 रुपए के कॉइन का, सिक्के का मास मालूम करने के लिए, तो जैसे ही हम 1 रुपए के कॉइन को, सिक्के को उसके ऊपर रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर, तो हमारे पास इसके मैस की जो रीडिंग आ रही है वो है 3.247 ग्राम। 3.247 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने यूज किया फिजिकल बैलेंस, उसमें आपने देख लिया कि वो हमें रीडिंग दे रहा था 3.24 ग्राम तक। लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या हुआ, एक और डिजिट का इजाफा हो गया। जिस डिजिट का इसमें इजाफा हुआ है वो है 3.24 के बाद 7 जो है, 7 का डिजिट, एक डिजिट और बढ़ गया। ठीक है, 3.247 ग्राम। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसकी एक्यूरेसी बाकी दोनों बैलेंस से ज्यादा है। अगर इसकी हम बात करें लीस्ट काउंट की तो वो है 0.001 ग्राम। 0.001 ग्राम, या कह लें कि 1 मिलीग्राम। इनकी और ज्यादा स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकता है मोर एक्यूरेट मेथड से। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट तमाम जो हमारे पास बैलेंसेस थे, इनके बीम बैलेंस था, उसके बारे हमारे पास जो था फिजिकल बैलेंस था। ठीक है, उन तमाम बैलेंसेस की निस्बत जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये मोर एक्यूरेट मेथड से किसी भी चीज की जो रीडिंग है वो नोट करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखें कि हमने देख लिया कि पॉइंट के बाद पहले 2 था, फिर 4 आया, फिर 7 आया। तो साइंस के अंदर पॉइंट के बाद जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी, जितने ज्यादा डिजिट होंगे, वो रीडिंग उतनी ज्यादा एक्यूरेट समझी जाती है, उतनी ज्यादा उनके प्रीसाइज कह लें, उतनी ज्यादा एक्यूरेट जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने जो था तमाम बैलेंसेस की मदद से की बनिस्बत ज्यादा एक्यूरेसी से रीडिंग को नोट किया, और इसने हमें सबसे जो बेहतर मेथड से जो है वो रीडिंग हमें नोट करके दिखा दी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारे पास, जिसमें हमने मुख्तलिफ तरह के बैलेंसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि इन तमाम बैलेंसेस में कौन सा बैलेंस जो था वो सबसे एक्यूरेट था।